अस्सलाम वालेकुम। PSX रोजनामा में आप सबको खुशामदीद। कल हम बजट की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आज उसी की इन्फॉर्मेशन आ गई है। बजट इंशाल्लाह 10 जून को प्रेजेंट होगा। और सुफियान, मार्केट की तरफ से तो कोई खुशामदीदी हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन मार्केट ने हमने देखा 170 से ऊपर का लेवल तो सस्टेन किया, लेकिन वॉल्यूम्स ड्राई हैं। क्या ख्याल है? जी। मार्केट की तरफ से खुशामदी बस कह सकते हैं कि नहीं है। उसकी वजह एक तो देखिए, हम वॉर को लेकर अनसर्टेनिटी और फिर साथ बजट को लेकर अनसर्टेनिटी अब दोनों बढ़ गई हैं। पहले क्या था कि वॉर को लेकर अनसर्टेनिटी थी, पीस डील हो रही है नहीं हो रही है, अच्छा भाई चार मुज़ाकरात मान ली हैं, दो पे बात हो रही है, टेबल टॉक्स हो रही है नहीं हो रही है, कतर जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहा है, अमेरिका जा रहा है, ईरान आ रहा है, इस तरह चल रहा था। फिर क्या हुआ कि बजट जूं जूं करीब आया तो बजट के रिलेटेड पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना शुरू हुआ, और नजर भी आ रहा था वो मार्केट में जिस तरह ईद वाला जो हफ्ता था, पीर और जुम्मा जिस तरह क्लोज किया मई का महीना, तो वो एक साफ पोजीशन नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही पीर मतलब कि जो इस पीर को जैसे ही जब हम आके बैठे तो जो 19% जीएसटी वाली बात थी, और उसके बाद फिर कल बजट का मजीद डिले हो जाना, और फिर रात को जो 10 जून की भी खबर आई दोबारा, वो उसके ऊपर भी कंफ्यूजन है कि वो हम्म। होगा नहीं होगा। तो अब अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। मैं आपसे ऑलरेडी सही है। बात कर रहा था कि मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है लेकिन स्टेबिलिटी के अगले दिन से इनस्टेबिलिटी थोड़ी हम्म। बहुत हो गई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़े से हालात यहाँ पे मुश्किल से हम्म। नजर आते हैं। 170 का लेवल तो अभी फिलहाल मेंटेन्ड है, आज भी मार्केट ने उसको पकड़ के रखा है, इसका मतलब नीचे अच्छे सपोर्ट मौजूद हैं। तो वक्ती तौर पर अगर थोड़ी बहुत टूटेगी भी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ये जो साइडवेज का पीरियड है ये शायद फिर बजट तक थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए बस, और वैसी कोई खराब वाली बात नहीं है। ऐसी है। और कहीं ना कुछ हद तक तो जियोपॉलिटिकली चीजें भी डिटोरिएट तो हुई है ना। अभी ईरान ने भी जो कुवैत की तरफ भी अटैक किया, और जियोपॉलिटिकली चीजें डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो इम्पैक्ट उस चीज का भी होगा। टेक्निकल लेवल सुफियान, जैसे आपने बताया 170 से ऊपर सस्टेन तो हुआ। 169,500 का आपने कहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है मार्केट वहां तक आई नहीं। तो अभी क्या टेक्निकल लेवल्स हमें बता रहे हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल 169,500 का एक स्टॉप लॉस हमने बताया हुआ है। हम्म। और उसके अंदर जो सिचुएशन है, अभी अगर आप आज आज की पोजीशन देखते हैं तो मार्केट का हम्म। जो लो लगा है वो 169,790 लगा है। तो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस मौजूद है, इतना बड़ा सपोर्ट मौजूद है, और उसके बाद फिर 170,000 के लेवल को पकड़ना और फिर 170,000 पे क्लोजिंग देना, मतलब कि एक साइकोलॉजिकल हम्म। बैरियर, और उससे बिल्कुल 500 पॉइंट नीचे ही हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है कि अगर वो टूटा फिर तो गैप फिलिंग की तरफ मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो गैप कौन से चार्ट पे चल के देखते हैं। अच्छा, आज की जो सिचुएशन रही है साथ देखें आप, लकी, यूबीएल, मीजान बैंक, एंग्रो एच, हपको, पीपीएल, एचबीएल, एनबीपी, एफएफसी, तो जितने बड़े हैवी वेटेज है वो सब के सब लाइन से नीचे लगे हुए हैं। और अगर सेक्टर वाइज पोजीशन में भी देख लें तो कमर्शियल बैंक्स नीचे है, फिर सीमेंट नीचे है, फिर पावर सेक्टर नीचे है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नीचे। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के थोड़े बहुत कुछ जो है वो हमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि वो भी सिस्टम की वजह से, गालिबन जी बिल्कुल सिस्टम की वजह से। अदरवाइज मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं है। और अगर वॉल्यूम्स भी देखें तो सिर्फ 16 करोड़ के हैं, तो ड्राई ड्राई सी वो जो साइडवेज वाली मार्केट होती है ना, वही रहती है। और अच्छा, साइडवेज वाली मार्केट में कल ही आपको बताया था कि कैश इज किंग है, कैश जिसके हाथ में होगा उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा है। अच्छा, यूजुअली तो हम डेली का चार्ट डिस्कस करते हैं, आज हम जरा 15 मिनट को देख लेते हैं, 15 मिनट पे ऊपर क्या सिचुएशन बन रही है मार्केट की, ठीक है। अच्छा, हम्म। एक तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन गिर रही थी जिसको मार्केट ने जो है वो पिछले दिन यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद फिर आज सुबह भी टेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गई, और उसके बाद सपोर्ट लेते लेते और अब जब नीचे क्लोजिंग दी है तो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट में पहले ब्रेकआउट दिया था वो वापस से मार्केट उसके नीचे चले गए, ठीक है। अच्छा, इसको हटाते हैं तो ये एक अप ट्रेंड में मार्केट आ चुकी थी। जो हमने पीर और जुम्मे को एक सिलसिला देखा था उसकी कंटिन्यूशन देखी, तो ये मार्केट सिलसिले के साथ साथ कंटिन्यू होते होते ऊपर की तरफ आई, और यहाँ पर आप देखें 15 मिनट कैसा जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस है 174,000 का। उसके बाद से डाउन ट्रेंड शुरू है जो कि आज तक कंटिन्यू है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पिछला अगर हम पीछे से लेके चले तो करीबन करीबन हमारे पास जो बनता है 169,157, लेकिन वो हमारा स्टॉप लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर आप देखें कि गैप फिलिंग वाली बात आ जाएगी, क्योंकि 167,800 और देन अगर पीछे उसके मजीद जाए तो 165,000, तो 165,000 तक भी गैप फिलिंग बेसिकली हो सकती है। अच्छा, 165,000 पे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज मौजूद है, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर तो जो मार्केट की डेली के ऊपर सिचुएशन है, अगर उसके ऊपर हम आ जाए तो यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास लगता है, जो नंबर आ रहा है हमारे पास 165,847। इस बार अगर मार्केट 169,500 को तोड़ के नीचे आई तो मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि 163,800 या 160,000 तक ना जाए मार्केट, 165 पे मार्केट रुक के और फिर वापस पलट जाए, जो कि डेली के ऊपर हायर लो काउंट होगा, जो कि स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट पे छोटी मोटी डिस्टर्बेंस या कह लीजिए कि डेली डे टू डे एक्टिविटी में छोटी मोटी मार्केट के अंदर कमजोरी वगैरह आपको नजर आती रहेगी, इसीलिए कैश इन हैंड हम्म। रखना जरूरी है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर में देखें हम तो नीचे बड़े हम्म। बड़े सपोर्ट एरियाज मौजूद हैं, इसीलिए मार्केट में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो ही जरा सी अनसर्टेनिटी की हवा क्लियर होगी मार्केट दोबारा शूट अप कर बिल्कुल ऐसी। उसके साथ ऑयल में भी मेरा ख्याल है अभी जियोपॉलिटिकल चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं, तो ऑयल में भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंक्रीज तो आया ही होगा। देगी। थोड़ा सा इंक्रीज सर, बहुत थोड़ा सा ही आया है ऑयल के अंदर। सिर्फ ऑयल के अंदर इतना इंक्रीज आया है, मैं आपको चार्ट्स पे अपने दिखा भी देता हूँ। ऑयल हम बात कर रहे थे $97 की, और इस वक्त बिल्कुल जो है वो हमारा ऑयल $97 के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। आप देखें ऑलमोस्ट डबल टॉप की सिचुएशन, यहाँ पे ट्विजर टॉप बना है तो थोड़ा सा अभी कोई 95 के करीब करीब आया है, वरना अभी कुछ देर पहले 97 का हाई लगा चुका था ऑयल, ठीक है। और ये 98 का रेजिस्टेंस जोन फिलहाल के लिए जो 93 का था, 94 का था, वो तो क्रॉस कर दिया, और अभी ऊपर वाले की बात है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके बाद मैं बुलिश मानूंगा ऑयल को। यहाँ तक जो है वो एक छोटा मोटा बाउंस
बैक है कि भाई कुछ हमले वहां से कर दिए गए, कुछ अमेरिका की तरफ से कुछ ट्वीट व्वीट कर दिए गए, ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, तो ये एक ऊपर की तरफ मामला चल रहा है, एक बाउंस चल रहा है। याद रखिएगा, एक बाउंस चल रहा है। 97 के बाद जो पिवट है चूंकि कन्वर्ट हो जाएगा, तो वापस जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड पे दाखिल हो जाएगा और दोबारा हम 100 की टेरिटरी में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए सपोर्ट अब 93 बन गई और ऊपर के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 97 का मौजूद है ऑयल के पास। सुफियान, कोल में भी कोई हिलजुल आई है रिसेंटली? उसके चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है साथ। कोयला जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने हफ्तानामा में हम्म। पूछा था, मैंने आपसे यही कहा था कि साथ थोड़ा सा नीचे तो बंद हुआ है, लेकिन जिस तरह लास्ट वीक क्लोज किया है, तो सालों के हम्म। बाद जब इसने इतना बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो इसका मतलब इसने वापस आना है। और आप देखें गैप अप ओपनिंग करके जो है ऊपर आया, और अब थोड़ा बहुत नीचे है कुछ, इसने हम्म। 121 का हाई लगा दिया। इस वक्त करंटली जो है 120 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स ज्यादा है। तो अगर थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो 118 तक मोस्ट प्रोबेबली, अगर गैप फिलिंग हुई तो 118 या 117 तक थोड़ी बहुत गैप फिलिंग हो सकती है। अदरवाइज ट्रेंड कोयले का शिफ्ट हो चुका है और 135 तक फिलहाल जाता हुआ सा मुझे नजर आ रहा है, जो कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वीकली चार्ट्स के ऊपर। सुफियान, ओजीडीसी की तरफ से भी हमें खबर आई है कि उन्होंने एक नई ऑयल एंड गैस डिस्कवरी की है। और देखा जाए तो इससे पहले भी डिस्कवरीज ओजीडीसी करता रहा है, लेकिन इस वाले के अंदर तकरीबन 2000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है और 1.1 मिलियन जो है क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। और ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी है ओजीडीसी ने की है। और इससे ये भी नजर आता है कि ओजीडीसी की लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन भी अच्छी है। कुछ हाउसेज तो हैं 522 या उससे ऊपर की टारगेट प्राइसेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ओजीडीसी की। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जैसी मार्केट चल भी रही है, रेंज बाउंड भी चलेगा, आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी हो तो ओजीडीसी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरी हमारे पास सीमेंट डिस्पैचेस, ईयर ऑन ईयर सीमेंट डिस्पैचेस हैं 21% कम हो चुकी हुई, और ये 17% डिक्लाइन है डोमेस्टिक सेल्स के अंदर भी, और 36% फॉल है एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। और इसकी एक रीजन ये भी है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी पाकिस्तान में थोड़ी सी कम रही है, और हमारी काफी रिलायंस जो है वो इंपोर्टेड कोल के ऊपर भी है। जैसे हमने कोल का चार्ट पे भी डिस्कस किया, और चूंकि हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर भी क्लोज्ड है, तो अभी हमारी चूंकि उससे मार्जिन भी कंपनी के काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर सीमेंट प्राइसेस की अगर हम बात करें तो 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ चुकी हुई है, और रिटेल प्राइस जो है एवरेज 1521 रुपए पर बैग नॉर्थ के अंदर है, और 1537 रुपए जो है पर बैग साउथ के अंदर है ये। अब इंटरनेशनल कोर्स की प्राइसेस के अंदर भी एक हमने इंक्रीज देखा, जैसे हम चार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। 33% ईयर ऑन ईयर जो है हमारी कोल की प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो चुकी हैं। उसका एक इम्पैक्ट जाहिर है मार्जिन के ऊपर भी आएगा कंपनीज के। लेकिन ओवरऑल हम आउटलुक देखें तो जो बजट आएगा उसके अंदर क्या इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, उससे पता चलेगा कि चीजें किस तरह होती हैं। एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड तो है कि इंक्रीज होंगी, लेकिन लेट्स सी किस तरीके से लेआउट होती हैं। अगर हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात कर लें तो ऑफ कोर्स लकी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट पे भी हम प्रोजेक्शंस बताते हैं, फौजी सीमेंट, ये कुछ अच्छी कंपनीज है सीमेंट सेक्टर के अंदर जिनके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सुफियान, ऑडियंस की स्टॉक्स की तरफ चले चलते हैं। मैं दोबारा चीज रिपीट करूंगा, कल भी जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो कुछ नॉन शरिया कंपनीज का लोगों ने कमेंट्स में पूछा हुआ था। सिर्फ शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स पे ही हम स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले सुफियान स्पेल है, स्पेल को ओपन कर लेते बिल्कुल ठीक है साथ, चार्ट्स के ऊपर ही हम स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। और चार्ट्स के लिए हैं। मैं दोबारा लोगों को भी रिमाइंड कराता चलो, हमारे जो बैच है वो इंशाल्लाह ताला इस सैटरडे रात से शुरू हो रहा है। 6 जून से हर हफ्ते की रात 9 बजे ये क्लासेस होती हैं। 9th बैच है हमारा टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास का, जिसमें डॉक्टर मसूद राशिद साहब और हसन अस्करी दोनों मिलकर इंशाल्लाह ताला आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और मार्केट में उसको कैसे यूज किया जाता है, जिसके अंदर तमाम मार्केट्स आ जाते हैं, स्टॉक्स भी है, क्रिप्टोज भी है, कमोडिटीज भी है। और उसके अंदर फिर जो आजकल आप कॉन्सेप्ट देखते हैं इंस्टाग्राम की रील्स के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, जहां पर एसएमसी आ जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी स्वीप है, फेयर वैल्यू गैप है, इंड्यूसमेंट है, फिर इसके अलावा प्राइस एक्शन है, चैनल थ्योरी है। तो इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको सिखाए जाएंगे। तो नंबर है 0336244466। दिन कम रह गए हैं, आज का दिन अगर आप हटा दे तो अगले सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, क्योंकि हफ्ते की रात से तो क्लासेस शुरू हो रही हैं। हफ्ते की शाम तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नंबर पर आपका जरूर कर लीजिएगा। साथ स्पेल का आपने पूछा है, स्पेल का चार्ट हम देख लेते हैं, क्या पोजीशन स्पेल की नजर आ रही है। स्पेल के अंदर सीधा सीधा है साथ, कुछ भी नहीं है। पुराना एक सपोर्ट जोन बना हुआ था ऑलमोस्ट 39-40 रुपीज का, ठीक है, वो इसका अभी सपोर्ट मौजूद है। जंग के दौरान थोड़ा ज्यादा नीचे चलेगा तो उसके बाद फिर वापस आया है। ये पहला सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 45-46 का इनिशियल रेजिस्टेंस है। अच्छा, इस एरिया पे जहां पर अभी मौजूद है, इससे पहले भी काफी लंबा अरसा, करीबन कोई ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 1.25 साल 1.5 साल तक जो है वो इस अरसे में गुजार चुका है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक्यूमुलेशन जोन या साइडवेज जोन है। जब तक 46 का ब्रेकआउट नहीं होगा, कोई ऊपर की जगह हम नहीं देख सकते। 46 ब्रेकआउट होगा तो हम 49, 54, 55 यहाँ तक जाता हुआ देख सकेंगे। और अगर नीचे मिलता है 39-40 के करीब, तो मैं समझता हूँ बाइंग करनी चाहिए ट्रेडिंग इन द जोन करने के लिए। अब ये देखें, ये होती है यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेडिंग, जो मैंने कहा ना कि पैसा खाली होना चाहिए और मार्केट आपको रेंज के अंदर मिल सकती है, या रेंज बाउंड ट्रेडिंग। अब क्या होता है उसके अंदर, देखें साहब, यहाँ पर जो पोजीशन है उसके हिसाब से अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लूंगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पे जिसने बेचा तो उसको दोबारा बाइंग और डिप का मौका मिला है, जिसने बाइंग और डिप करी उसको यहाँ पे दोबारा
बेचने का मौका मिला, फिर बाइंग ऑन डिप का बिल्कुल। मौका मिला यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सेल किया, तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे आएगा, अगर यहाँ पे कहीं तो फिर दोबारा बाइंग ऑन। तो ये होती है रेंज बाउंड ट्रेडिंग। अब इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ बेचनी और जिद कर ली कि भाई मैं नहीं बेचूंगा, और कैश इन हैंड की जगह पे स्टॉक्स इन हैंड रह गए, तो फिर क्या होता है कि आदमी जबरदस्ती हम्म। यहाँ बेचता है कि भाई और नीचे मिलेगा, जैसे यहाँ बेचता है फिर ऊपर चले जाता है। लोग कहते हैं ना भाई मैंने खरीदा नीचे चले गया, मैंने बेचा ऊपर चले गया। तो ये होता है कि आप उल्टा काम कर रहे होते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने है, ज्यादा मुश्किल नहीं, आप देखें बिल्कुल रेंज आपके सामने बनी हुई है। तो 40 के करीब करीब हम्म। मिले, 39 से नीचे नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, और 45 46 आपका बेचने का एरिया, उससे ऊपर ट्रेडिंग कराना शुरू कर देगा, देन आप नई पोजीशन उसके ऊपर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए कैश इन हैंड आपका खाली क्यों नहीं रहता कि आप ऊपर खरीद लेते हैं और फिर नीचे आके बेचते हैं, तो गलत जगह पे कैश इन हम्म। हैंड होता है, तो इसलिए आप जरा से फंस जाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो इसके अंदर बड़ी अच्छी रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, जो कर सकता है। हम्म। रेंज मैंने आपको बता दी है, 46 से 39 40 की रेंज है, 5-6 रुपए की रेंज है, आराम से काम कीजिए। इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर अगले एनालिसिस उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ट्रेडिंग भी रेंज बाउंड भी है, और तभी बेहतर होगी करनी अगर वॉल्यूम्स इसके अंदर अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम इसको ऑल टाइम हाई अगर इसका देखें, उससे भी अभी ये स्टॉक काफी नीचे मिल रहा है, क्योंकि बैक इन द डेज स्पेल ने 80 तक भी टच कर चुका है अपने आप को। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। सुफियान, पीएसओ है नेक्स्ट, पीएसओ को डिस्कस कर लेते पीएसओ, अच्छा पीएसओ के अंदर पोजीशन साथ कोई ठीक ठीक ही है, बस ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि एक तो डाउन ट्रेंड जो है ना उसका 500 रुपए से कंटिन्यूड ही है, जो कि अभी तक हैं। भी नहीं टूट पाया। तो ये हम्म। कंसर्निंग बात है। दूसरा है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हुआ है, अगर तो ये टूटा तो ये फिर समझ लीजिए कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी पीएसओ के लिए मजीद, के जहां पर ये फिर ये वापस इस एरिया में आएगा जहां पे पहले भी ये पिछले साल जब टैरिफ वॉर हुई थी उससे पहले पहले उसके करीब करीब जो है वो ये आया था, जो कि एरिया बनता है हम्म। 320 324 25 ये जोन। और जंग के दौरान हम्म। भी ये आया नीचे और लग के वापस अगले दिन चले गया, तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तो फिलहाल के लिए अगर तो इसने इस जोन को 345 को तोड़ दिया तो फिर तैयार रहिएगा, सुकून से पीछे हट के बैठिएगा, जिन्होंने एवरेज करनी है, नई बाइंग करनी है, या आपको दोबारा 325 से 320 की रेंज में मिले तो फिर वहां बाइंग करेंगे, और फिर आपकी सेलिंग जो होगी वो 345 के पास ही होगी। फिर या तो हम्म। ऊपर 350 55 को ब्रेक कर दे तो फिर नई बाइंग ऊपर की तरफ मजीद होगी आफ्टर 355। अभी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए इसको। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी पीएसओ एक अच्छा स्टॉक है अगर कोई लेना चाह रहा है तो। कुछ लोग कहे जैसे कैश फ्लोस के मसले हैं, कुछ हद तक हैं, सर्कुलर डेट के भी इश्यूज हैं, लेकिन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा रिटर्न देती रही है ओवर द टाइम, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। जेवीडीसी है सुफियान नेक्स्ट, जावेदान कॉर्पोरेशन। बिल्कुल साथ जावेदान कॉर्पोरेशन में, अच्छा जावेदान कॉर्पोरेशन में क्या है कि ये जो लाइन लगी है साथ, ये है इसका कॉन्फ्लुएंस जोन फिक्स्ड वॉल्यूम हम्म। प्रोफाइल से। अच्छा ऊपर से ट्रेंड लाइन गिर रही है, वो उसको रेजिस्ट किए हुए है, रुके हुए है और बढ़ने नहीं दे रही है फिलहाल के लिए। जिस तरह आज भी थोड़ा बहुत ये नीचे आया है, हाँ जी देखिए आरएसआई भी बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है, वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। अपने कॉन्फ्लुएंस जोन के करीब आता है, जो कि इसका पहले ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया भी मौजूद है, तो उससे नीचे नीचे गई, मतलब कॉन्फ्लुएंस जोन जो बनता है वो करीबन 128 127 के करीब बनता है, और 126 से नीचे का 126 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 128 पे बाइंग करेंगे, और उसके बाद जो टारगेट एरिया होगा वो 135 तक होगा आपका। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, करीबन 5 6 7 रुपए का ऊपर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सुफियान, मार्च से लेके मई तक मेरा ख्याल है थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा है जेवीडीसी भी, लेकिन एक ग्रुप बिल्कुल। स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, उसमें कोई हर्ज नहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी हो, और ट्रेडिंग के लिए भी बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। सुफियान, रोज तो स्ट्रेटजी अब पूछना, ये तो सच है कि चेंज होती है स्ट्रेटजी, लेकिन अब 2 ही दिन बचे हैं, पीछे वॉल्यूम्स भी लो हैं, क्या करना चाहिए एक ट्रेडर को ऐसे सिचुएशन में? कैश इज किंग। साथ कैश इज किंग, ऑफ कोर्स कैश इज किंग, बिल्कुल ऐसे हालात में तो सबसे बड़ी बात है कि कैश ट्रू। आपके हाथ में, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिल्कुल। स्ट्रेटजी यूं चेंज नहीं होगी हमारी, क्योंकि हमारा 169,500 का लेवल मौजूद है, यस। बाइंग और डिप वाली अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा सस्टेन करना है, आप खरीद सकते हैं तो खरीदें यहाँ पे, नहीं तो कैश इन हैंड रखें। खरीदेंगे तो 169,500 पर नजर रखनी है, वो टूटेगा तो फिर दो गैप जो नीचे मौजूद है वो मैंने बता दिया, और इस दफा मोस्ट प्रोबेबली शायद 163,800 ना नजर आए हमें, और 165,000 पे, चूंकि 200 मूवी एवरेज भी और गैप फिलिंग भी 15 मिनट चार्ट पे वहीं पे होती है, तो वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अगर वापस पलट गई तो डेली पे हायर हाइज हायर लोज वाला स्ट्रक्चर कंफर्मेशन की तरफ बढ़ जाएगा, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम मार्केट को वापस 165 से ऊपर जाता हुआ देखेंगे, तो इस दफा फिर आपको गारंटीड 175,000 टूटता हुआ सा नजर आएगा। फिर रेंज हम्म। बाउंड ट्रेडिंग जहां जहां स्टॉक्स में मिल रही है आपको, वो करते रहिए। और सुफियान, मैं अगर पूछूं इसमें कि अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी हो तो ग्रेजुअल बाइंग के लिए कौन से लेवल्स अट्रैक्टिव है? अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो ग्रेजुअल बाइंग के लिए कौन से लेवल्स अट्रैक्टिव है मार्केट के? ग्रेजुअल बाइंग के लिए करंट लेवल्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखें अभी आज हम इत्तेफाकन बात ही कर रहे थे ऑफिस में भी कि हम्म। हम्म। 144 143 के करीब जो पहली दफा मार्केट गिरी थी वॉर हम्म। के दौरान, उसके बाद वापस उसने वहीं पे डबल बॉटम बनाया, तो 144 हमारे पे डबल बॉटम मौजूद है। उसके बाद जब इंडेक्स ऊपर आया तो 160 के ऊपर डबल बॉटम बनाया, तो वो एक हम्म। लेवल मौजूद है। तो नीचे दो मजबूत सपोर्ट एरियाज बन चुके हैं। हम्म। अब मार्केट उससे ऊपर 170 को एक सपोर्ट बना रही है, हम्म। तो नीचे की फाउंडेशन आपकी मजबूत हो चुकी, ऊपर मजीद वक्त गुजारना चाह रही है मार्केट, ताकि ऊपर की जगह जैसे ही ये जो चोक किस्म का एक पूरा निजाम चल रहा है ना पूरी दुनिया में, जैसे ही ये फिजा क्लियर होती है तो मार्केट जो शूटअप करेगी, तो चूंकि बेस मौजूद होगी,
कंस्ट्रक्टेड किस्म की बेस मौजूद है, तो ऊपर यहाँ पर जो एक साइडवेज में जो इसका पोजीशन बन रही है, तो शूट अप करने के बाद बड़ी स्पीड से ऊपर जाएगी। तो करंट लेवल बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे स्टॉक्स हैं, एफएफसी है, लकी है, मीजान बैंक है, एसएनजीपी है, पीएसओ है, हम डिस्कस करते रहते हैं। इवन जो छोटे के अंदर आप आ जाए तो जेबीटीसी है, एयरलिंक है, चलते फिरते स्टॉक्स हैं, जीएल है, जिसमें ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं, उन्होंने भी अगर पोजीशन बनानी स्विंग के हवाले से अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं। स्टॉक्स भी अच्छी बात है, सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से अगर नीचे भी जाएगी तो आपने जरा थोड़ा ही बाय करना है, क्योंकि इस वक्त जो हालत है, फुल कैश पे तो नहीं जा सकते मार्केट में, कैश थोड़ा को थोड़ा साथ लेके चलेंगे। करंट लेवल्स में समझता हूँ अच्छे हैं मार्केट में एक्यूमुलेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। अभी सुफियान कल भी आप बता रहे थे कि ये जब मार्केट नीचे भी आई थी पहले भी, तो उस वक्त भी सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन मिलती है आपको अच्छी ट्रेडिंग के लिए, कैप भी हमने लगते देखे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही काम करें और कैश पे होना जरूरी होगा, अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको अवेल कर सकें। ये था आज का पीएसएक्स रोजनामा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो शरिया स्टॉक से रिलेटेड कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। कोर्स के लिए नंबर है 0336244466। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।